कुछ साल पहले तक देश में रामनवमी का पर्व बिना किसी शोर शराबे के आकर निकल जाता था। पूरा पारंपरिक तरीके से इसे मनाए जाने की सदियों से परंपरा चली आ रही है, लेकिन ये परंपरा पिछले 3 सालों से बदल गई है। शांति और विश्वास के प्रतीक के इस पर्व पर अशांति की छाया पड़ गई है। इस बार भी रामनवमी पर कई शहरों में शांति व्यवस्था बिगड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि हालात उन्हीं राज्यों में खराब हुए जिसमें एक खास दल जमीन पर बेहद मजबूत है। तो किस राज्य में बिगड़े हालात और क्या है अब स्थिति, रिपोर्ट में देखिए। रामनवमी के दिन बंगाल का हावड़ा हो, बिहार का सासाराम और बिहार शरीफ, या गुजरात का अहमदाबाद, या फिर महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर, भगवान राम का जुलूस निशाना बना और राजनीति का केंद्र भी। कई शहरों में तो ऐसा पहली बार हुआ कि जुलूस शांति से नहीं निकल पाया। हावड़ा और सासाराम में तो दूसरे दिन भी 2 समुदाय आमने सामने बने रहे। जिन राज्यों में टकराव हुआ वहां प्रशासन की नींद देर से टूटी। अब एक दूसरे पर दोष मढ़ने का खेल शुरू हो गया है। बंगाल में तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में वोट की फसल काटने का खेल शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश होगी, ये भी तय माना जा रहा है। तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार हैरान हैं कि उनके सुशासन में अचानक कानून व्यवस्था पर सवाल कैसे उठ रहे हैं। जहां टकराव हुआ वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर कोई सवाल नहीं है। जो भी घटना हुई है उसके पीछे गड़बड़ी है, जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। हमने मामले के एक एक पहलू की तहकीकात करने के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। नीतीश कुमार ने सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है तो ममता बनर्जी ने हावड़ा मामले में सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बीजेपी को ममता की पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो एनआईए या फिर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कोलकाता हाई कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दायर की गई है, जबकि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी स्थिति अब सुधरती दिख रही है। यहां भी रामनवमी पर कानून व्यवस्था सवालों में आ गई थी। चिंता की बात यह है कि संभाजी नगर में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। कर्नाटक और गुजरात में भी इसी तरह के टकराव की खबरें रामनवमी पर आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टकराव की अधिकांश खबरें उन्हीं राज्यों से आ रही हैं जहां पिछले साल भी इसी तरह के टकराव की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि इनके पीछे कहीं राजनीति तो नहीं है।